जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4% है ये। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय और अवस्थिति निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23 सही 1/2 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री और उत्तरी अक्षांश, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 2 भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो ये कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसकी ट्रैक है मित्र पर गमछा झार। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता से गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किविथु आंध्र प्रदेश में स्थित है के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? ये प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? ये 5.5 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? ये सोनभद्र है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 मतलब 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पर है चीन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? इसका परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत किस जलसंधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? मतलब किस जलसंधि द्वारा श्रीलंका से
जुड़ा हुआ है? पाक जल डमरू मध्य संधि है, किससे जुड़ा हुआ है? अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है? तो 2933 किलोमीटर है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? यह 32 से 14 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। ये हमारा 25वां प्रश्न है, इंदिरा कॉल है ये। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? केवित है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता या गोहार मोती। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। अगला प्रश्न है, दादरा व नगर हवेली तथा दमन द्वीप को कब सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को पुनर्गठन करके किया गया। अगला प्रश्न है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दमन। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं?
भारत के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये सीमा रेखा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं? तो ये हैं 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अगला प्रश्न है आपका, भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? यह है मैकमोहन। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा से सटे हुए हैं? 5 राज्य चीन की सीमा से सटे हुए हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? यह रेड क्लिफ। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? 3 राज्य हैं और 2 संघ शासित प्रदेश हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली सीरीज नेक्स्ट वीडियो में पूरी करेंगे हम।